फाइनली अब टाइम आ गया है बटरफ्लाइज। तो तुम्हारी एक नई जर्नी की शुरुआत। यस, न्यू खुशखबरी। नहीं नहीं करके आया है, क्या पहना है ये? और ले हटाना है, हटाना है। सबसे पहले मुझे एक चीज़ आपको सबको बोलनी है, और ये बोलनी है कि इंशाल्लाह जिस चीज़ का आप में से कई लोग बहुत टाइम से पूछ रहे थे कि दीपिका सूरत क्यों गई थी, दीपिका सूरत क्यों गई थी, वो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप बोलने वाले हो, एक नई जर्नी शुरू होने वाली है, सारी चीज़ें हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगी मेरे और दीपिका के। हालांकि ये बहुत इंसिस्ट करेगा, शिव तुम बताओ अपने ब्लॉग में। मैंने कहा नहीं, फिर लोग मुझे गालियां बकते हैं कि उसका कंटेंट भी तुम ले लेते हो। देखो भाई, हम तो ऐसे हैं भैया, रिवील तो इन केस नहीं होगा, क्योंकि तो मतलब जो नेक्स्ट बहुत बड़ी बहुत स्पेशल जर्नी है, मैं आपको बोलूंगी। बहुत बड़ी बहुत स्पेशल जर्नी है, और ऑब्वियसली वो इंट्रोड्यूस आपके थ्रू ही होगी, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चलेगा। ठीक है, मेरे आज जो भी है, अभी तुम्हारा ब्लॉग कब जाना है? मैं बनाऊंगी नहीं। चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, मेरे या इसके या जो भी नेक्स्ट ब्लॉग होगा हम दोनों का, उसमें आपको पता चलेगा क्या वो चीज़ है जो एक नई जर्नी शुरुआत होने वाली है। फिलहाल आखिरकार दीपिका शेख इब्राहिम का वो वक्त खत्म हो चुका है जिसका अपने फैंस को बताने का बेसब्री से था इंतजार। काफी फैंस दीपिका शेख इब्राहिम से बार बार कमेंट करके यही पूछ रहे थे कि आखिर दीपिका की कौन सी ऐसी जर्नी है जो स्टार्ट होने वाली है, जिसके लिए दीपिका बहुत ज्यादा बिजी है। काफी फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं दीपिका प्रेग्नेंट है सेकंड बार, और फैंस काफी ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं दीपिका ने बुटीक खोला है, क्योंकि दीपिका को डिजाइन का बहुत ज्यादा शौक है। वो आए दिन अपनी ड्रेसेस डिजाइन करती रहती है। दीपिका ने कहा कि जो भी कुछ है वो शेब के व्लॉग में आपको मालूम चल जाएगा कि आखिर क्या मतलब कौन सी जर्नी स्टार्ट होने वाली है नहीं। लेकिन शेब कहते हैं कि नहीं, दीपिका के व्लॉग में तो दोनों में काफ़ी बहस होती है। तब दीपिका कहती है कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं शेब इब्राहिम के ही व्लॉग में दिखाना चाहूँगी। तो तब शेब कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा। फैंस कहते हैं कि दीपिका का जो है कंटेंट वो छीन लेते हैं। दीपिका काफ़ी लंबे समय से काम छोड़े हुए हैं, और जिस तरीके से वो अपने बेटे के साथ वो वक्त ज़्यादा गुजारती हैं, लेकिन अब दीपिका अपने काम को लेके काफ़ी सीरियस है। लेकिन अब सवाल ये है कि दीपिका सेकंड बार प्रेग्नेंट है या फिर वो अपना काम स्टार्ट करने वाली है। मतलब फैंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। लेकिन जहाँ तक हमें मालूम है तो कहीं ना कहीं दीपिका अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने वाली है, जिसके बारे में वो काफ़ी बार कह भी चुकी है। और पापा ने भी दीपिका के बर्थडे पर डायरी, पेन वगैरह मतलब काम से रिलेटेड ही गिफ्ट दिए थे। और दीपिका ने इन दिनों अपना वेट भी काफ़ी कम किया है। दीपिका की सास का रोल ससुराल सिमर में जो रोल अदा किया था जयति भाटिया ने, तो उन्होंने भी एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही है कि दीपिका अब वापस आने वाली है अपने काम पर, और वो प्रोड्यूसर के रूप में काम करने वाली है। तो इस बात पर अब फैंस को यही लग रहा है कि हो ना हो दीपिका अपना काम फिर से स्टार्ट करने वाली है। जैसे ही दीपिका शेख इब्राहिम ने दीपिका की खुशखबरी के बारे में बताया, और तब फैंस ने काफ़ी एक्साइटमेंट जताई जानने के लिए कि नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार हमसे नहीं हो रहा है, प्लीज़ आप जल्दी बता दीजिए। लेकिन दीपिका शेख अपने ही व्लॉग में बताने वाले हैं, तो आपको चाहे दीपिका के व्लॉग में नज़र आए या फिर शेख इब्राहिम की, तो दोनों में से पहले जिसका भी व्लॉग आएगा तो उसी में मालूम चल जाएगा। लेकिन हमें यही लगता है कि दीपिका अपना नया काम स्टार्ट करने वाली है। गुड न्यूज़ तो हमें नहीं लगता, क्योंकि जब लेडीज़ अपना वेट कम करती हैं तो प्रेगनेंसी की हालत में नहीं करती, क्योंकि बच्चा काफ़ी वीक हो जाता है। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दीपिका प्रेग्नेंट नहीं है। हालांकि पिछले दिनों दीपिका अपनी सेकंड प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी चर्चे में रही, लेकिन कहीं से कहीं तक भी दीपिका या शेब ने इस बारे में कोई इशारा नहीं दिया। और अब तक काफ़ी टाइम हो गया है उस बात को, करीब 4-5 महीने हो चुके हैं। तो अगर ऐसा होता तो दीपिका की डिलीवरी का वक्त अब करीब आ जाता। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि दीपिका का व्लॉग हो या शेख इब्राहिम का, तो उसमें रूहान नज़र आते हैं। तो काफ़ी फैंस भी हैं जो देखना पसंद करते हैं रूहान को व्लॉग में। लेकिन कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि रूहान के ज़रिए अब दीपिका शेख पैसा कमा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि रूहान को आए हुए कुल 1 साल हुआ है, 1 साल से थोड़ा ऊपर हो गया है। लेकिन दीपिका शेख काफ़ी टाइम से काम करते हैं यूट्यूब चैनल पर, तो उनका पहले से ही काफ़ी अच्छा चैनल चल रहा है। और आज भी आप देख सकते हैं उनके व्यूज़ कितने हैं और उनके चाहने वालों की लिस्ट कितनी लंबी है।
और काफ़ी ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें कहा जाता है दीपिका शुएब को कि रूहान को ज़्यादातर मत दिखाया करें, व्लॉग में नज़र लग जाती है और बच्चे को नहीं दिखाना चाहिए। तो हमने काफ़ी बार देखा है कि जब भी दीपिका शुएब लाइव आए हैं या जिसमें रूहान नहीं दिखे हैं तो काफ़ी कमेंट किए जाते हैं कि रूहान कहाँ पर है। तब दीपिका, अगर रूहान सोए होते हैं तो दीपिका शुएब बता देते हैं कि वो सो रहा है, अगर होता है तो ज़रूर एक झलक दिखा देते हैं। अब जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि सबा सैनी ने अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दिया है और होम डिलीवरी भी अब अवेलेबल है, जहां का फ़ायदा दीपिका काफ़ी उठा रही है। तो दीपिका ने भी ऑर्डर किया और रेहान से पूछा कि तुम क्या खाओगे, हम ऑर्डर कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी खुशी रेहान कहता है क्रिस्पी चिकन। तो रेहान को खाने का बहुत शौक है और पापा से भी पूछा, पापा ने भी कहा कि खीर और कोरमा। तो दीपिका कहती है कि जब मंगा ही रहे हैं तो क्यों ना भर पेट का मतलब खाया जाए, तो खुलकर मंगाइए। तो शुएब कंजूसी नहीं करते, तो सबकी डिमांड के हिसाब से ही वो ऑर्डर करते हैं और उस ऑर्डर को लेकर मतलब पार्सल को लेकर सबा आती हैं। क्योंकि जब शुएब ने ऑर्डर किया था तब सबा वहीं पर थी और पार्सल रेडी था, तो इसलिए सबा घर वापसी आ रही थी तो सबा लेकर आई। और सबा जब लेकर आती तो इसलिए भी, वरना किसी की भी हाथ भिजा देती, कि रिव्यू देखना चाहती थी कि आखिर भाई भाभी को कैसा लगा उनके रेस्टोरेंट का खाना। जबकि काफ़ी बार शुएब दीपिका ने टेस्ट भी कर लिया है, लेकिन फिर भी एक खुशी होती है कि कोई तारीफ कर रहा है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर आजकल रेहान दीपिका शुएब इब्राहिम के घर बहुत ज़्यादा रहता है और दीपिका शुएब रेहान की पसंद भी पूछते हैं, जबकि हमने देखा कि रिजा से इतना नहीं पूछा जाता जितना कि रेहान से। और रेहान तो खुलकर बोल देता है, मतलब बिल्कुल भी शर्म नहीं करता है, वो खाने का इतना शौकीन है और काम के लिए अगर कहा जाए तो साफ इनकार कर देता है। तो खैर, दीपिका ने सबकी चॉइस के हिसाब से मंगाया और खुशी खुशी शुएब इब्राहिम ने ऑर्डर भी किया। दीपिका ने भी खाकर काफ़ी तारीफ की है, शुएब ने भी तारीफें की है। अब जैसे कि 15 अगस्त पर हो या 26 जनवरी हो, दिवाली हो, तो दीपिका शुएब इब्राहिम गार्ड्स को कुछ ना कुछ देते हैं। तो इस बार दिया है उन्होंने पिज़्ज़ा और दीपिका ने मतलब तिरंगे की कलर की खीर बनाई और गार्ड्स को दिया। ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि गार्ड्स जो होते हैं वो हिफाजत करते हैं, तो इनका भी हक बनता है और ये ऐसा सभी को करना चाहिए। खैर, आपने देखा होगा काफ़ी बार दीपिका शुएब को कि वो हमेशा देते आए हैं, त्यौहार हो या, लेकिन हमने दिवाली ईद पर नहीं देखा, दिवाली पर भी देते हैं वो और 15 अगस्त 26 जनवरी, लेकिन कभी ईद पर या बकरीद पर नहीं वो कुछ देते गार्ड्स को। ऐसा क्यों? ये एक बड़ा सवाल हमारे मन में घूम रहा है। तो इस बात का तो जवाब शुएब इब्राहिम को देना चाहिए, लेकिन अगर वो दिवाली पर या 26 जनवरी या 15 अगस्त पर देते हैं तो ईद बकरीद पर भी देना चाहिए, क्योंकि तब भी उनका हक बनता है। तो इसीलिए हम यही जानना चाहते हैं कि आगे ईद पर क्यों नहीं उनको उनका हक दिया जाता। और क्योंकि देखिए, जब आप हर त्यौहार पर दे रहे हैं, हर फेस्टिवल पर आप दे रहे हैं, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या दिवाली हो, तो ईद पर भी आप दें, चाहे थोड़ा दें, लेकिन आप ईद पर भी दिया करें। फिर से सवाल यही आ जाता है कि आखिर दीपिका की कौन सी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, जिसके लिए दीपिका बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, अपना वेट भी कम कर चुकी है और मतलब बताने के लिए वो कहते हैं ना कि दीपिका और शुएब इब्राहिम के पेट में कोई बात नहीं खपती। शुएब तो खपा लेते हैं, लेकिन दीपिका नहीं खपा पाती। दीपिका तो इतनी उतावली रहती है अपने फैंस के साथ हर बात शेयर करने के लिए। दीपिका को काफ़ी लंबा समय हो गया है सूरत गए हुए, तभी से बार बार फैंस कमेंट करके यही पूछते हैं कि आखिर कौन सी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, दीपिका क्या करने वाली है, दीपिका सूरत क्यों गई थी। और शुएब इब्राहिम जब इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे तब भी फैंस ने काफ़ी सवाल किए थे, तभी शुएब इब्राहिम ने कहा था कि बहुत जल्द मालूम चल जाएगा। तो अब सूरत से रिलेटेड हमें यही लगता है, क्योंकि दीपिका एक अच्छी डिज़ाइनर है और सूरत में कपड़े की खान है वहाँ पर। तो आप जानते हैं कि सूरत में क्यों जाया जाता है, वहाँ पर कपड़े से रिलेटेड ही कुछ मसला है। तो उससे हमें यही लगता है कि दीपिका अब बुटीक खोलने वाली है। चलते चलते आपको ये बता देते हैं कि दीपिका फिलहाल प्रेग्नेंट नहीं है, वो अपना नया काम स्टार्ट करने वाली है, तो वही खुशखबरी है। तो आपको क्या लगता है कि आखिर दीपिका कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने वाली है, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा। अब आपसे ज़्यादा चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।